गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सरकार की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन की सख्तियों को बढ़ाने के बावजूद संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही। आज कश्मीर संभाग में 30 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में कुल संक्रमितों की संख्या 823 पहुंच गई है। इसी के साथ आज राहत देने वाली खबर यह है कि पिछले 2 दिनों के दौरान जम्मू में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। कल शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 9वीं मौत हुई थी। 32 वर्षीय ये मरीज श्रीनगर के आलमगिरी बाजार का रहने वाला था। प्रदेश में ये अब तक सबसे कम उम्र के व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। वहीं जम्मू के गुड़ा बख्शीनगर इलाके में 4 लोगों कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद लोगों में जहां खौफ देखा जा रहा था, वहीं प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर इस इलाके को फिलहाल पूरी तरह से सील रखने का फैसला लिया है। डिप्टी मजिस्ट्रेट स्वयं पुलिस के साथ वहां पहरा दे रहे हैं ताकि प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कोई न कर पाए। दूसरी ओर लॉकडाउन के बीच लोगों को सुबह के समय खरीदारी के लिए दी जाने वाली छूट की अवधि खत्म होने के बाद ही पुलिस और केंद्र अर्धसैनिक बल मोर्चा संभाल लेते हैं और सड़कों से गुजरने वालों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर आने जाने से वाले से पूछताछ की जाती है और उसके बाद ही उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी जाती है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में राजौरी के लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे। प्रशासन की सख्ती के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। सड़कों पर बिना मास्क पहने किसी को भी घूमने की इजाजत नहीं है। जिसके चेहरे पर मास्क नहीं हो उसे घर वापस भेज दिया जाता है। हर मार्ग और चौराहे पर लगे नाकों को पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से लोग लॉकडाउन में भी घरों से बाहर निकल रहे थे, पर अब सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू वहां पर कर दी है और आज एक भी केस राजौरी में नहीं है, जो एक अच्छी खबर है। सब मामले वहां पर ठीक हो गए और राजौरी बिल्कुल कोविड फ्री हो गया है। एक और अच्छी खबर उस वक्त सामने आई जब कल एडिशनल डीसी राजौरी ने ट्वीट कर ये बताया कि राजौरी का एक इकलौता पॉजिटिव केस जो एक्टिव था वो भी नेगेटिव हो गया। इस तरह अगर हम बात करें राजौरी में अब कोई भी केस एक्टिव नहीं है। इस तरह जो 4 पॉजिटिव केस थे वो चारों के चारों अब नेगेटिव हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आज रमज़ान का दूसरा जुमा देखते हुए बाज़ारों में काफ़ी सख्ती बरती जा रही थी। आने जाने वाले रास्तों को आज फिर खारदार तारों से बंद कर दिया गया था। हालांकि किसी भी मस्जिद में आज की नमाज अदा नहीं हुई और लोगों ने आज भी अपने घरों में नमाज अदा की। और दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि राजौरी और पुंछ में मुश्तबा अफराद के टेस्ट किए जाने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें इस वक्त तक राजौरी में 2188 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 1388 लोगों की रिपोर्टें नेगेटिव आई और दूसरी तरफ पुंछ में 1294 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 72 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और इस तरह राजौरी पुंछ से अब कोई भी केस पॉजिटिव सामने नहीं रहा। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच हर सड़क और गली कूचे में प्रहरी बनकर अपनी सेवाएं दे रही खाकी को महामारी से बचाने की कोशिशों ने जोर पकड़ लिया है। एसएसपी रियासी के दिशा निर्देशों पर आज धर्मनगरी कटरा पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाली सभी चौकियों में तैनात अधिकारियों और जवानों की कोविड-19 सैंपलिंग प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कुल 20 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए भेज दिए। सैंपलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुई, जो आने वाले दिनों में तब तक जारी रहेगी जब तक पुलिस के हर अधिकारी और जवान के सैंपल नहीं लिए जाते। हमारे लड़के जैसे हर नाके पे बिल्कुल फ्रंट लाइनर एज ए फ्रंट लाइनर काम कर रहे हैं, तो उनको दिन में पता नहीं कितने तरह के लोगों से उनको मिलना पड़ता है। किसी की गाड़ी टच करनी पड़ती है, किसी का कार्ड चेक करना पड़ता है। तो हर एक की सैंपलिंग हमारे जैसे कटरा में आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गए शुरू हुए। तो अब कल हमारी एसएसपी मैडम ने भी डायरेक्शन दी थी हमें कि अपने भी लड़के जो आगे मोरी में हैं, पोस्टों पे हैं, प्रायोरिटी पे उनके ब्लड सैंपलिंग शुरू करवाए जाएँ। तो हमने आज उन लड़कों को आज 20 लड़के भेजे हैं। आज से हमारे थाने की, हमारे ज्यूरिडिक्शन की, कटरा पुलिस की सैंपलिंग शुरू हो गई। उसमें 20 लड़के आज भेजे हैं जिनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। आज शुक्रवार है और आज भी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी गई। और अगर बात करें लद्दाख की, तो कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूरी सख्ती बरती जा रही है और लद्दाख के कई
गांवों को अलग निगरानी में रखा गया है और द्रास में भी पूरी सख्ती बरती जा रही है। इसकी पूरी जानकारी देने लद्दाख से हमारे संवाददाता, वो आप देखिए। मुल्क भर में जिस तरह से लॉकडाउन है, वहीं लद्दाख के अंदर भी लगातार लॉकडाउन जो है देखा जा रहा है। लोग जो है काफ़ी सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो आज जुम्मा का दिन है और आज माह रमज़ान का दूसरा जुम्मा है और जिस तरह से जुम्मा के रोज़ पहले भी पाबंदियाँ आयद की जाती थी, वहीं आज भी जुम्मा के रोज़ मुकम्मल तौर पर बाज़ार बंद रखा गया है और मस्जिदों में नमाज की अदायगी भी नहीं की गई है। मस्जिद में अजानें तो पढ़ी गई है, लेकिन मेहराब व मेंबर आज भी पहले की तरह खामोश नजर आए। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज फिर से बराबर लॉकडाउन के साथ साथ स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई थी कि कोई भी मूवमेंट और कोई भी आवाजाही नहीं होगी और इसी के चलते अब लोग समझने लगे और लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करते हुए मार्केट आना बंद किया है और आज सारी दुकानें बंद हैं। हालांकि जुमा की नमाज के बाद जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है उसके लिए इजाज़त दी गई है, उसके लिए दुकानें खोली जाएगी। लोग बाज़ार आ सकते हैं और बाज़ार आने के बाद उन्हें ज़रूरी अशिया लेने की इजाज़त दी गई है। लद्दाख के द्रास से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बडगाम में आज कुछ उपद्रवी निकले और सेना और पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर अब तक मिली है। आज शुक्रवार है और कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते मिले। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने ये पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं लॉकडाउन के चलते जम्मू में फंसे लद्दाख के करीब 27 छात्रों को आज प्रशासन द्वारा लद्दाख के लिए रवाना किया गया। इन छात्रों को आज जम्मू के तलाब तिल्लो इलाके से एक विशेष बस से लद्दाख के लिए रवाना किया गया और ये छात्र वहां लद्दाख में पहुंच भी गए हैं। लद्दाख जा रहे इन छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं इनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही थी और उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकारों का और प्रशासन का आभार जताया। कोरोना काल में सरकार और प्रशासन की फिलहाल प्राथमिकता यह है कि जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा सके, क्योंकि लॉकडाउन के चलते देश में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सामने 2 वक्त की रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए डोडा प्रशासन ने एक कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिया है, जहां पर जनता फोन कर राशन और खाने की मांग कर सकती है। उस मांग के अनुसार प्रशासन लोगों के पास में खाना और राशन मुहैया करवा रही है। इसमें लगभग 9 कर्मचारियों का स्टाफ है, जिनके पास अभी तक कई कॉल्स आ भी चुकी हैं और मजदूरों, छात्रों की ज़्यादातर कॉल आई है, जिनकी लगातार मदद भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में इन लोगों को अपने आप को संक्रमित होने से बचाना भी है। जम्मू की जीएमसी अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने कहा कि लैब में काम करे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हर तरह की सावधानी बरत रहे हैं और इन लोगों के समय समय पर टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते रामबन में कई संगठन सामने आ रहे हैं और लोगों को राशन उपलब्ध भी करवा रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। रामबन में IRCS की तरफ से गरीब वर्ग के लोगों को राशन दिया गया और हर संभव मदद उनकी तरफ से प्रदान करवाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों के लिए जहां सरकार राशन उपलब्ध करा रही है, वहीं कई सामाजिक संगठन भी हैं जो इस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना महामारी में जहां हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों में है, वहीं जम्मू कश्मीर में गुरु नानक लंगर मिशन भी है, जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, जिन्होंने आज रक्तदान भी किया और कहा कि इस कोरोना संकट के बीच अगर हम रक्तदान करेंगे तो वही सच्ची देश सेवा होगी। इसके साथ ही गुरु नानक लंगर मिशन ने SMGS अस्पताल में अपने वॉलंटियर से भी रक्तदान करवाया और लोगों को भी रक्तदान करने का संदेश दिया। वहीं जिला सांबा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 2 दिन के भीतर 3 बड़ी सफलताएं हासिल करने का दावा किया है और 3 अलग अलग मामलों में 354 ग्राम चिट्टा और लगभग 13 किलो से ज्यादा भुक्की सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया और इन सभी नशीले पदार्थों की बाजार में कीमत लगभग 20 लाख से ज्यादा बताई जा रही है और इस खेप को श्रीनगर से पंजाब में पहुंचाया जा रहा था। इसी मामले पर सांबा जिला मुख्यालय में SSP सांबा शक्ति पाठक ने जानकारी भी दी। क्या कुछ कहा शक्ति पाठक ने, वो आप सुनिए।
जम्मू कश्मीर जिला में बारिश से एक बार फिर किसान परेशान है। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। पिछले दिनों हुई बारिश से उधमपुर के चैरी सयाल इलाके के लोगों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लॉकडाउन में जहां सभी जगह उद्योग धंधे बंद हैं, वहीं किसान सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पेट भर रहे थे, लेकिन बारिश ने अब इनके पेट पर लात मारने का काम किया है। इन दिनों खेतों में सब्जियां भरी हुई थी। बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया और इस कारण सब्जियां वहां गलने लगी। इससे किसानों की उपज प्रभावित होने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। बारिश के कारण पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है और किसान इस वक्त प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं गुलिस्तान न्यूज।